प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें ऐसा उद्धार करता दिया है जो हमारे लिए मरा लेकिन आज वो जिंदा है। तो पिछले रविवार को हम लोगों ने पुनरुत्थान का पर्व मनाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो कि वो हमारे लिए मरा और फिर जिंदा हो गया। तो आज के बाइबल अध्ययन में हम पुनरुत्थान का महत्व देखेंगे। प्रभु यीशु के जी उठने का हमारे लिए आज के संदर्भ में क्या महत्व है, इस बात को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किन क्षेत्रों में ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरा है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद क्योंकि आपने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे यीशु, हमें अनंत जीवन देने के लिए आपने क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया। आपका लहू बहा, आपको सताया गया, ये सब हमारे पापों के कारण हुआ। लेकिन हम आपकी महिमा करते हैं कि आप जिंदा हो गए। मृत्यु के तीसरे दिन आप जीवित हो उठे और आज भी आप जीवित हैं और हमसे बातें करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं। आप मार्ग, सत्य और जीवन हैं और हम आपके पीछे चलने के लिए प्रयत्नशील हैं। हे पवित्र आत्मा, इस आशीष के लिए आपको भी धन्यवाद। आज की बाइबल स्टडी हम सब के लिए आशीषमय ठहरे, ऐसा मैं मांगता हूं। सब लोगों के हृदयों को आप छूइए प्यारे पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का महत्व सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जो पहले से जानते हैं वे और अधिक अच्छी तरह से इस विषय में गंभीर हो सकें और पुनरुत्थान की आशीष, प्रभु यीशु के जी उठने की आशीष वे अपने जीवन में और अधिक देख सके, महसूस कर सके। मेरी सहायता कीजिए। मेरे हृदय, मेरे विचार, मेरी जुबान और मेरे पूरे वजूद पर पूरा पूरा आपका नियंत्रण हो प्यारे पिता। और मैं आग्रह करता हूँ आपके आत्मा की अगुवाई में मैं वे सारी बातें आपके प्रियों को बता सकूं जो आपने मेरे हृदय में डाली हैं। यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले पुनरुत्थान का एक गीत जो प्रभु ने दिया है, हम उसकी महिमा के लिए सुने। अगर आप इस गीत को जानते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए इसे गा सकते हैं, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो इस गीत को सीखिए। प्रभु आपको इस गीत के द्वारा भी आशीष दे। मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। जिंदा हो गया है सबको बताएंगे। ऊंची आवाज में हम ये गाएंगे, यीशु जिंदा हो गया है सबको बताएंगे। यीशु मेरा जी उठा है हालेलुया, कब्र खाली हो गई है हालेलुया। मृत्यु से हमको डरने की अब नहीं जरूरत है। यीशु के
संग जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। मृत्यु से हमको डरने की अब नहीं जरूरत है। यीशु के संग जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। यीशु मेरा जी उठा है, हालेलुया। कब्र खाली हो गई है, हालेलुया। यीशु मेरा जी उठा है, हालेलुया। कब्र खाली हो गई है, हालेलुया। था मरा हमारे लिए और जिंदा हो गया है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 10वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा उद्धारकर्ता अनंत काल के लिए जिंदा है और उसके कारण हम लोग भी अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए हम उसके साथ रह सकते हैं। मत्ती 16:21 अगर हम पढ़ें तो पाएंगे कि प्रभु यीशु ने पहले से अपनी मृत्यु और जी उठने की भविष्यवाणी कर दी थी, अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती 16:21। यहां लिखा है, उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों तथा मुख्य याजकों और शास्त्रियों के द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा उद्धारकर्ता इसीलिए इस संसार में आया कि वो हम पापियों के लिए मरे और फिर हमारे लिए वो जिंदा भी हो जाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कही, मैं उसे आपके समक्ष रखना चाहता हूं, लेकिन हम लोग उससे पहले देखेंगे मत्ती 20 उसका 17 से लेकर के 19 पद तक। यहां लिखा है, जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो 12 चेलों को एकांत में ले जाकर मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड की योग्य ठहराएंगे। वे उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करें, कोड़े मारें, उसे क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। तो प्रभु यीशु अपने मृत्यु के विषय में जानता था पहले से, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। परमेश्वर ने उसके पास बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बल्कि सारा अधिकार प्रभु यीशु को परमेश्वर ने दे रखा है। परमेश्वर के पास जो भी अधिकार है वो प्रभु यीशु के पास है। तो प्रभु यीशु के पास एक अधिकार यह भी था कि वो खुद प्राण दे सकता था और उसे वापस भी ले सकता था, और किस प्रकार उसका प्राण जाएगा, यानी वो कैसे बलिदान होगा, यह बात भी वो जानता था। कितना दुख उठाना पड़ेगा, किसके हाथों दुख उठाना पड़ेगा, किन के हाथों दुख उठाना पड़ेगा, कौन उन्हें दोषी ठहराएंगे, ये सारी बातें प्रभु यीशु को पहले से मालूम थीं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कही अपने मृत्यु और जीवन के संदर्भ में। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 10:17 और 18 पद। यहाँ लिखा, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। अद्भुत बात है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो ये कहे कि मैं अपना प्राण देता हूं फिर उसे वापस ले लूंगा। लेकिन प्रभु यीशु एकमात्र ऐसा मनुष्य था, परमेश्वर का इकलौता बेटा और संपूर्ण मनुष्य। उसने यह बात कही कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। और उससे पहले उसने कहा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है। आज्ञाकारी बेटा पृथ्वी पर उतर आया स्वर्ग से अपना प्राण देने के लिए, लेकिन वह प्राण दे करके मरा हुआ नहीं रहने वाला था, वह उसे वापस ले सकता था और उसने ऐसा किया भी। 18वें पद में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। हालेलुया। तो हमारे लिए बहुत ही महान बात है कि हमारा ऐसा उद्धार करता है जिसने खुद ही अपना प्राण दिया और उसे वापस ले लिया। तो आज हम देखेंगे कि हमारे लिए पुनरुत्थान का क्या महत्व है। एक मसीही के लिए पुनरुत्थान का, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित हो उठने का क्या महत्व है। तो सबसे पहली बात, पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। विश्वास के संदर्भ में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बातें कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से भी। तो हम जानते हैं कि विश्वास हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, सांसारिक दृष्टिकोण से भी बेहद ज़रूरी, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति पत्नी का, बच्चों के साथ संबंध का विश्वास ही आधार होता है। मित्रों के साथ जो संबंध होता है उसका भी आधार विश्वास होता है। सगे संबंधियों के साथ हमारा जो संबंध रहता है वो भी विश्वास पर आधारित है। तो जब पृथ्वी का जीवन, सांसारिक जीवन विश्वास पर आधारित है, तो हमारा आत्मिक जीवन विश्वास पर और अधिक क्यों ना आधारित होगा। ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वी के अपराधी होते हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं और तरह तरह से गलत काम करते हैं, वे भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। तो जब जो अपराधी हैं वे भी एक दूसरे पर विश्वास करते ताकि एक साथ वे काम करते रहें और उनको जो लाभ है वो मिलता चला जाए। तो हम तो परमेश्वर को देखते ही नहीं। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जिंदा हो गया है, लेकिन हम कैसे जाने? तो विश्वास ही वह आधार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हम एक दूसरे को देखते हैं इस पृथ्वी पर, अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, कार्यस्थल में अपने सहकर्मियों को देखते हैं, विभिन्न लोगों को देखते हैं, कलीसिया में, समाज में, अड़ोस पड़ोस में लोगों को जब देख करके हम विश्वास करते हैं, तो जब प्रभु यीशु को हम देखते ही नहीं तो हमें कितना ज्यादा विश्वास करना चाहिए। और जैसा कि कुलुस्सियों 3 अध्याय 2 पद में बाइबल बताती है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। स्वर्गीय वस्तु, परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है और बाइबल बताती है कि हमारे लिए अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है। हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें यह भी विश्वास करना है कि जब भी हम प्रभु से अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे, वह हमें क्षमा करेगा। जैसा कि यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु है जो जीवित हो गया। अगर प्रभु यीशु हमारे लिए मरता और जीवित नहीं होता तो हमारा विश्वास किस आधार पर होता? बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी पर हुए सांसारिक दृष्टिकोण से। बाइबल में भी हम लोग बहुत से राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, वो मरा और अब कहाँ है
उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में नहीं है, नरक में है, इस बात को हम नहीं जानते हैं। हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े शासक हुए और बहुत सारे डायनेस्टीज हुए। उनके जो राजा महाराजा थे, आज वे इतिहास के पन्नों तक सिमटे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज हमें कोई आशीष नहीं मिल रही है, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसा राजा था, बल्कि राजाओं का राजा है, जिसने हम मनुष्यों के लिए अपना लहू बहाया और आज भी वो जिंदा है। और जब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, तो बाइबल कहती है कि हम उद्धार प्राप्त करते हैं। तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर ही है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम बहुत सारी आशीषें प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं तब तक हम बहुत सारी आशीषें प्राप्त करते हैं। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारे हृदय में शांति, हमारे हृदय में आनंद, स्वर्गीय आनंद वही भरता है। और जब जब हम प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमें स्वीकार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। ऐसा बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। तो प्रभु यीशु ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से क्या कहा? यूहन्ना 14:1 में यह बात हमें मिलती है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। जब प्रभु यीशु उन्हें बता रहा था कि उसको इस प्रकार मरना है, उसको इस प्रकार तकलीफ सहनी है, इस पीड़ा से होकर के गुजरना है, तो वे व्याकुल हो गए थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और आज हमें क्यों उस पर विश्वास रखना चाहिए? क्योंकि वह जी उठा है। उसने जो कहा वही उसने किया। उसने कहा कि मैं अपना प्राण देने के लिए आया हूं, मैं अपना प्राण दूंगा ताकि उसे फिर वापस ले लूं। और उसने शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया, और शिष्यों को जो कुछ उसने बताया आज हमारे सामने भी बिल्कुल खुला हुआ है, सत्य है, खुली हुई पुस्तक है कि वह शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा गैर यहूदियों के हाथ में सौंपा गया, रोमी सैनिकों के हाथ में सौंपा गया, जिन्होंने उसे सताया और उस पर बहुत अत्याचार किया गया, उसको बहुत पीड़ित किया गया, मारा गया। किस प्रकार मारा गया, किस प्रकार उस पर कोड़े बरसाए गए, ये सब हम लोग जानते हैं। किस प्रकार उसने भारी क्रूस अपने कांधे पर रख करके कलवरी की ओर चलना शुरू की, ये सब हम जानते हैं। कितनी तकलीफ प्रभु यीशु को हुई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हमसे पहले इस संसार में आए, बहुत ही सम्मानित रहे होंगे, बहुत ही काम किया होगा उन लोगों ने पृथ्वी के लोगों के लिए, लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सिमट गया है, लेकिन प्रभु यीशु का नाम इतिहास में तो है ही है। बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है और वह हमारे जीवन का उद्धार करता है। हम इस पर विश्वास करते हैं। अगर वो जिंदा नहीं होता तो हमारे जीवन का उद्धार करता नहीं होता। कल्पना में होता, सिद्धांत में होता, लेकिन हो सकता है व्यावहारिकता में वो हमारा उद्धार करता नहीं होता। लेकिन आज व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हम इस बात को पाते हैं कि जो स्वयं हमारे लिए मरा और आज जीवित है, वो हमें भी अपने साथ जीवित अवस्था में रख सकता है। यह हमारे विश्वास का आधार है। तो पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। दूसरी बात, पुनरुत्थान मसीही आशा का आधार है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि बाइबल बताती है कि 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थायी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीनों स्थायी बातें हैं।
स्थायी सत्य हैं, हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है तो कैसे है। हम आशा के बारे में जानते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते जाने और सफलता प्राप्त करने, संतोष प्राप्त करने, जीवन में बहुत कुछ करते जाने का जो आधार है वह आशा है। अगर एक किसान को यह आशा ना हो कि इस बार जब वो खेती करेगा तो उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी, यह आशा ना हो तो वो क्यों मेहनत करेगा, क्यों खेती करेगा। अगर एक विद्यार्थी को आशा ना हो कि कितना भी मेहनत कर ले वो पास नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर ले वो पढ़ाई के क्षेत्र में सफल नहीं हुआ, तो भला मेहनत क्यों करेगा। हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक नया फ्लैट खरीदना चाहता है, एक नए स्थान पर नई जमीन खरीद करके वो मकान बनाना चाहता है, या फिर बना बनाया मकान ही खरीदना चाहता है, अगर उसके अंदर में ये आशा ना हो कि जो फ्लैट मैं खरीदूंगा, जो मकान मैं बनाऊंगा, जो मकान मैं खरीदूंगा उसमें मैं खुश रहूंगा, इस बात में अगर उसको संदेह है तो भला वो क्यों फ्लैट खरीदेगा, क्यों मकान खरीदेगा, क्यों जमीन खरीदेगा। तो हमारे लिए आशा इस सांसारिक जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि एक दिन आएगा जब मेरा बेटा मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आशा है। हालांकि बहुत से बच्चे बड़े होने से पहले मृत्यु के ग्रास में खो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को आशा होती है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। ये आशा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन के लिए तो आशा बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आत्मिक जीवन में, अनगिनत चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन आशा के द्वारा वे हमारे हृदय में मौजूद रहती हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 2 और 3 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहां रखना चाहता था? अपने साथ। अपने साथ वो रखना चाहता था अपने शिष्यों को। तो आज हम ये विश्वास करें कि जितने शिष्य थे वे यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके जितने शिष्य थे, और मत्तियाह जो यहूदा इस्करियोती के स्थान पर प्रेरित नियुक्त किया गया, वो भी प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में स्वर्ग में मौजूद हैं। हमारे लिए आशा है। शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह पर किस प्रकार आशा रखी, इस बात को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन हमारे लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें इस पृथ्वी पर तो आशा रखनी ही है। अपने परिवार के सदस्यों से हमें आशा है। हम जो नौकरी या व्यवसाय करते हैं उसके द्वारा हमारी आय इतनी होगी कि हम आराम से अपना घर चला लेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का, पत्नी बच्चों का ध्यान रख सकेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से सब लोगों के अंदर में ये आशा होती है। लेकिन आत्मिक बात अगर हम करें तो हमारी आशा सांसारिक बातों से ऊपर उठ जाती है। संसार में तो हम जो कुछ देख रहे हैं अपने जीवन में नहीं तो दूसरों के जीवन में देख करके आशा रख रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ शिष्यों को प्रभु यीशु ने बताया, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं।
तब उनको क्या समझ में आया होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आज विश्वासियों को इस वचन को पढ़ करके क्या समझ में आता है? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। क्या आपको अच्छा लगता है कि उन बहुत से स्थानों में एक स्थान आपका भी है, क्योंकि आपने भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है? अब पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आपके अंदर में आशा होगी कि मुझे प्रभु यीशु के साथ इस सुंदर स्थान में रहना है। और बाइबल उस स्थान के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं कि वहाँ पीड़ा नहीं होगी, वहाँ दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, और वहाँ आंसू नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहाँ जो सड़कें हैं वे सोने की सड़कें हैं। और प्रेरित पौलुस ने जैसे बताया कि जब हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, फिर भी चिरस्थायी है। तो ऐसा भवन है स्वर्ग में जिसकी हम अभी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु आज हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है? जैसा उसने शिष्यों से कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी के जीवन के बाद आप प्रभु यीशु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे? ये बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आशा है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जब वृद्धावस्था या दुर्घटना के कारण या बीमारी की अवस्था के कारण अपने मृत्यु के करीब आ जाते हैं, तब क्या होता है? उनके अंदर क्या आशा रहती है? मरने के बाद क्या होगा? उनको तो मालूम ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, और उनको मालूम भी नहीं है कि मरने के बाद वे कहाँ जाएंगे, उनकी आत्मा जीवित रहेगी नहीं रहेगी, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, अगर वे प्रभु यीशु के बगैर, सच्चाई को स्वीकार किए बगैर, प्रभु यीशु को उद्धार करता माने बगैर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे? हम लोग जानते हैं, बाइबल बताती है कि जहाँ कीड़ा नहीं मरता है और जहाँ आग नहीं बुझती वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, अगर वे मृत्यु के करीब पहुंच गए तो उनके अंदर में आशा जरूर रहती होगी कि इस जीवन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद, इस जीवन काल के समाप्त होने के बाद वे प्रभु यीशु के पास जाएंगे। उनके अंदर में एक उत्साह रहता होगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन अगर वे याद करेंगे तो यहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु विश्वासियों को जो उद्धार प्राप्त है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया और जो पवित्रता की लालसा रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहता है। यूहन्ना 11वें अध्याय में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है पुनरुत्थान और जीवन के संदर्भ में। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस स्थान से कोट करने वाला हूं। जी हाँ, लाजर की मृत्यु के बाद मार्था से बात करते हुए प्रभु यीशु ने जो कहा, मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान के संदर्भ में ये बड़ा ही सटीक वचन है। यूहन्ना 11:25 और 26 में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यानी मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए फिर भी जिएगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? मृत्यु बहुत से लोगों के लिए बहुत ही डरावना सच है। डरावना सच, ये तो सच है। और जैसे कोई व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, उसे लगता है कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो बहुत ही अधिक डर जाता है। यहाँ तक कि जो अपराधी दूसरों को मृत्यु के गाल में समाने के लिए विवश कर देते हैं, दूसरों की हत्या करके, दूसरों की हत्या करते समय उन्हें डर नहीं लगता पुलिस पकड़ लेगी,
मुझे जेल हो जाएगी, इस बात का उन्हें भय नहीं होता। लेकिन जब वही बात उनके साथ बीतती है, उनको अपनी मृत्यु बिल्कुल करीब नजर आने लगती है, तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, डरने लगते हैं, वे बहुत ही घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, वे इस बात के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, अगर वे विश्वास में दृढ़ हैं और परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते, प्रभु यीशु के मुंह से निकले हुए इस वचन पर विश्वास करते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। मृत्यु उनके लिए एक दरवाजा मात्र है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। यहां मरे और वहां फिर से जिंदा हो गए। हम ऐसा कह सकते हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं। जिस सेंस में लोग मृत्यु को लेते हैं वो वास्तव में है ही नहीं, वो एक दरवाजा मात्र है। यहां से निकलकर उधर हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। संसार के जीवन से निकलकर आत्मा के जीवन में, आत्मा के संसार में हम प्रवेश कर सकते हैं, मृत्यु के द्वार से होकर। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा, प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका वचन हमारे लिए कितना सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है। यदि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो किसी कारणवश अपनी मृत्यु को करीब देख रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपनी मृत्यु के लिए तैयारी करें। एक द्वार है, वे अपनी आत्मा को, अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, पूरी तरह से पश्चाताप करें, परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर दें और पवित्र आत्मा के फल से और अधिक भरते जाने के लिए प्रयत्नशील रहें। जितना जीवन उनके पास है परमेश्वर के प्रेम से भर करके उसका प्रेम लोगों के ऊपर प्रकट करें, और जो भी वे परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, करने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि प्रभु उनके लिए भी जगह तैयार कर रहा है और उनको वहां ले जाएगा जहां वह स्वयं है। प्रभु यीशु स्वर्ग में विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर वो विद्यमान है, ऐसा कहा गया। यानी परमेश्वर के साथ वो विद्यमान है, परमेश्वर के सारे अधिकारों को वह इस्तेमाल कर रहा है। अविश्वासियों को, उद्धार प्राप्त लोगों को, नए जन्म प्राप्त लोगों को प्रभु यीशु कहां रखना चाहता है? अपने पास, क्योंकि वे उसके छोटे भाई बहन हैं। प्रभु यीशु इस लिहाज से हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि पिता तो एक ही है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम भी दत्तक पुत्र हो जाते हैं। क्योंकि जैसा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो हम सब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के पास आते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो जाए, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ठहरते हैं। हालेलुया। तो एक बाप, एक माँ अपने बच्चों को कहाँ रखना चाहता है? अपने साथ, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। अब परमेश्वर से ज्यादा कौन हमसे प्रेम कर सकता है? तो जब सांसारिक माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं जबकि उनका प्रेम सिद्ध नहीं है, तो पिता परमेश्वर जिसका प्रेम सिद्ध है, जिस सिद्ध प्रेम के चलते उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, वहां हमारे लिए मारा गया, और हमारे लिए मर करके उसने हमारे लिए रास्ता तैयार कर दिया कि हम भी उस पर विश्वास करके पिता पर विश्वास करें, पिता के पास पहुंच सके। वो मार्ग है, वो हमें पिता के पास ले जाने वाला रास्ता है। तो उस पर विश्वास करके तो हम पिता के पास पहुंच गए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रभु यीशु के जी उठने को प्रभु के शिष्यों के दृष्टिकोण से देखने और समझने की कोशिश करें। गतसमनी के बगीचे में क्या हुआ? जब प्रभु यीशु वहां आंसू बहा बहा करके और बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रार्थना कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब शिष्यों के सामने हुआ। उसे पिलातुस के पास ले जाया गया ताकि उसका न्याय हो। अब न्याय क्या था? न्याय का ढकोसला था, क्योंकि प्रभु यीशु के ऊपर कोई इल्जाम तो था ही नहीं था। झूठा इल्जाम लगा करके उसे सताया गया,
और कलवरी के क्रूस, कलवरी की ओर ले जाया गया। अब ये सब शिष्य बहुत नजदीक से देख रहे थे, सारे शिष्य, और शिष्यों के अलावे जो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे वे सब लोग इस दृश्य को देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु को ले जाया गया, प्रभु यीशु को सताया गया, किस प्रकार प्रभु यीशु को भारी क्रूस उठा करके कलवरी की ओर ले जाया गया। यह सब कुछ शिष्यों के सामने हो रहा था। अब उनकी मनोदशा क्या रही होगी? उनको यह याद नहीं रहा होगा कि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे वापस ले लूं। उन्हें याद नहीं रहा होगा कि वो शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा गैर यहूदियों के हाथों में सौंपा जाएगा, गैर यहूदी उस पर अत्याचार करेंगे और उसे सताया जाएगा। ये सारी बातें जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कही, इनमें से कोई भी बात उनको याद नहीं रही होगी। वे तो बस अपनी आंखों के सामने अपने गुरु को, प्रभु को, एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति को इस प्रकार सताए जाते हुए देखते रहे। जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, उनके अंदर में डर समा गया। अब क्या हुआ? किसी को यह याद नहीं था कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो फिर से जी उठेगा, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मृत्यु के तीसरे दिन बाद उन्हें समाचार मिला, स्त्रियों ने देखा प्रभु यीशु जिंदा हो गया है, वो अपने कब्र में नहीं है। और जब वे अपने कमरे में थे, अचानक प्रभु यीशु वहां आ गया, कहा तुम्हें शांति मिले। और संक्षेप में आपको मालूम है क्या क्या हुआ। मैं एक आध लाइन केवल कहना चाहता हूं कि जब कुछ शिष्य तिबरियास झील के पास थे, पतरस, यूहन्ना अपने पेशे में वापस जाना चाहते थे, तो प्रभु यीशु वहां आ गया। उन्होंने उनसे कहा अपने दाहिने हाथ, अपने दाहिने तरफ जाल डालो। और जब उन्होंने प्रभु यीशु के कहने के अनुसार किया, तो उन्होंने क्या पाया? इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली कि उनको खींचना भी कठिन हो गया। रात भर वे मेहनत करते रहे, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ, उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन प्रभु यीशु के निर्देश का जैसे ही उन्होंने पालन किया, सफलता उनके कदम चूमने लगी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस सुबह अपने चेलों के साथ नाश्ता भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब प्रभु यीशु जीवित रूप में उनके सामने आ गया, तब उनको याद आया होगा। प्रभु यीशु ने भी स्मरण दिलाया कि क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा? और चेलों ने अपने अंदर एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति महसूस की, एक नयापन, उनके विश्वास का नयापन आ गया उनके अंदर। और उन्हें एक आशा नजर आने लगी कि जो मर गया था आज जिंदा हो गया है। हमारे लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण इस बात को समझने में सफल हो सकते हैं कि उसके पुनरुत्थान का महत्व आशा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है। प्रभु यीशु मरा और जिंदा हो गया, इसलिए हमारी आशा प्रभु यीशु पर रहनी चाहिए। वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठी प्रतिज्ञाएं नहीं करता, झूठे वादे नहीं करता। जो कहता है वो करता है। और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। हम लोग विश्वास करें कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और हमारा प्रतिफल उसके हाथ में है। समर्पण के साथ उसको महिमा देते, उसकी इच्छा के अनुसार हम जो कुछ कर सकते हैं करें और आशा रखें इसका प्रतिफल भी हमें प्राप्त होगा। अब तीसरी बात, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारी पवित्रता का आधार है। हालेलुया। हम इसे समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार शिष्यों से प्रभु यीशु ने आमने सामने बातें की, आज हम
इस प्रकार आमने सामने प्रभु से तो बातें नहीं कर सकते, लेकिन हां, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। और आज भी बहुत सारे लोगों के सामने प्रभु यीशु दर्शन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, या कभी कभी साक्षात प्रभु यीशु अपने किसी सेवक के सामने प्रकट होकर के उन्हें उत्साहित कर रहा है। हमारे सामने ये घटना नहीं घट रही है, हम आप अपनी खुली आंखों से या बंद आंखों से भी अपनी दर्शन के द्वारा, अपने स्वप्न में, जरूरी नहीं है कि हम प्रभु यीशु को देखते हैं। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु को देखा होगा, दर्शन भी पाया होगा, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं है। मुझे कभी प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है और सब लोगों को मालूम होगा जो विश्वासी हैं कि एक दिन प्रभु यीशु के सामने हम खड़े होंगे। तो वो तो पवित्र है। प्रभु यीशु ने पवित्रता का जीवन व्यतीत किया, वो निष्पाप था। बाइबल बताती है वो बिल्कुल निष्पाप था। उसने क्रूस पर हमारे पापों को लेकर के खुद ही पाप बन करके परमेश्वर के समक्ष अपने आप को बलिदान कर दिया, ये बाइबल बताती है। उसने कोई भी पाप किया नहीं, कोई अधर्म का काम किया नहीं। अब उससे हमारी मुलाकात होने वाली है। एक बात मेरे अंदर में आ रही है, एक उदाहरण आ रहा है। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर से मिलने जाते हैं उसके चैम्बर में, तो क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बहुत अच्छी तरह उनके सामने पेश करते हैं, क्योंकि वे समाज के एक संभ्रांत व्यक्ति से मिलने के लिए गए हुए हैं। जब हम किसी बड़े अधिकारी के पास आधिकारिक रूप से ऑफिशियली मिलने के लिए जाते हैं, तब किस प्रकार जाते हैं? अच्छी तरह से तैयार होकर के जाते हैं। तो जब संसार में किसी अधिकारी से मिलने के लिए हम तैयारी करते हैं, तो राजाओं के राजा के सामने हमें उपस्थित होना है। हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसा पवित्र जीवन हमें जीना चाहिए। बाइबल हमें इस विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। हमें पूरी तरह से तैयारी में जुटे रहना चाहिए और इस तैयारी को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 45 से लेकर के 51 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परमेश्वर अनुग्रह करे हम सब पर, हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम भी परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक इस्तेमाल करें कि प्रभु यीशु से मिलने के लिए बहुत अधिक तैयारी करें, जिम्मेदारी पूर्वक तैयारी करें। जो कार्य उसने हमारे लिए नियुक्त किया है हम उसको समझने की कोशिश करें और उस कार्य को अंतिम दिन तक पूरी ताकत से करते रहने की कोशिश करें, प्रयत्नशील रहें, ताकि परमेश्वर की इच्छा में कोई कमी न रह जाए। हम अपनी ढिठाई के कारण या फिर आराम तलबी के कारण, लापरवाही के कारण कोई काम न करें, ऐसा न होने पाए। हम इस बात को समझें, क्योंकि लिखा है, धन्य है वह उसका दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करता पाए। आपको जो कार्य परमेश्वर की ओर से मिला है, जो आप महसूस करते हैं, अंत के समय तक, अंतिम दिन तक आप उसे करते रहें और प्रभु यीशु आपको उस दिन तक विश्वास योग्य पाए, तो आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं। 47वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। लेकिन अगर हम लोग रिलैक्स्ड हो जाएं, अरे छोड़ो अभी प्रभु यीशु नहीं आने वाला है, 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हो जाएं, जिनके पास योग्यताएं थीं, लेकिन जिन्होंने अपनी योग्यताओं को प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयारी का आधार नहीं बनाया,
वे 5 मूर्ख कुंवारियां प्रभु यीशु से मिलने नहीं पाई। ऐसा ना हो हमारे साथ। ये एक चित्र है जो 48 से 51 पद के आधार पर हमारे सामने आता है। यहां लिखा है, पर यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे, मेरे स्वामी के आने में अभी बहुत देर है, और अपने संगी दासों को पीटने लगे और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा ना करता हो, और ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह जानता भी ना हो, तब वह उसे कठोर दंड देगा और पाखंडियों के साथ उसे डाल देगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। बहुत सारे मसीही प्रभु यीशु के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे नहीं जानते। प्रभु चाहता है कि हम उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानें, उसके साथ हमारा संबंध हो, प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो। लेकिन बहुत सारे मसीही कल पर टालते हैं। आज मेरे लिए ये काम है, कुछ दिन तक मैं ये सांसारिक कार्य कर लूं, ये मौज मजे कर लूं। सांसारिक दृष्टिकोण से जो जीना है आनंद की खोज में, हालांकि आनंद तो केवल परमेश्वर देता है, तो आनंद की खोज में जो उन्हें मिलता नहीं है, लगातार परेशान रहते हैं। सांसारिक तरीके से वे खुशियां ढूंढते रहते हैं। ऐसे कई मसीहियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब उनके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई मार्ग नहीं है। वहां रोना और दांत पीसना होगा। बहुत सारे विश्वासी लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं, उनका विश्वास कमजोर हो जाता है और वे संसार की अभिलाषाओं में खो जाते हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहना है। ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि अभी बहुत दिन है प्रभु के आने में, और ऐसे में अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। बाइबल ऐसे लोगों के विषय में, ऐसी आत्माओं के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो हम जो आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यह विश्वास करें कि हमें प्रभु यीशु के सामने पहुंचना है, जाना है, और जो परमेश्वर ने ठहराया उस दिन हमें प्रभु यीशु के सामने होना होगा। उस दिन के लिए हमें तैयारी जरूरी है, और इसलिए पवित्रता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा, जो मत्ती 25:13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। किस घड़ी को? जब प्रभु यीशु से हमारी मुलाकात होगी। प्रभु यीशु से हमारी मुलाकात तय है यदि हम विश्वास में बने रहें। उस दिन के लिए हमें तैयारी भी करनी है। जागते रहो। जो लोग जागते ना रहें, उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से संभव है कि ना हो। मृत्यु के बाद बिना प्रभु के सामने जाए उन्हें नरक की आग में जाना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर रास्ता खोल दिया है। जागते रहने के लिए हमें एक विश्वास दिया है, आशा दी है। और हम कैसे जागते रहें? पवित्रता के साथ पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें, क्योंकि एक दिन हमारी मुलाकात उससे होने वाली है। मैं तीतुस की पत्री में से अध्याय 2 और उसके 11 से 13 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। वह हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। हमें किस बात की प्रतीक्षा करनी है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा। वो महिमा के साथ प्रकट होगा। अगर हम इस बात के लिए गंभीर हैं तो अवश्य ही पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे, और पवित्रता के साथ उस
समय का इंतजार करेंगे, संसार की अभिलाषाओं में हम खोएंगे नहीं। अभक्ति हमारे जीवन में पाई नहीं जाएगी, बल्कि संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु उससे प्रसन्न हो। अब अंत में मैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 पद पढ़ना चाहता हूं। जैतून नामक पर्वत पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया था और प्रभु यीशु ने उन्हें निर्देश भी दिया और उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी खुली आंखों से प्रभु यीशु को स्वर्ग पर उठाए जाते हुए देखा। अब मैं 10 और 11 पद पढ़ना चाहता हूं। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु का बादलों पर आना तय है। कब आएगा? यह परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। वो हमारे लाइफ टाइम में भी आ सकता है और हमारी मृत्यु के बाद भी आ सकता है, लेकिन हमें उससे मिलना है। यह आशा हमारे अंदर होनी चाहिए, यह विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए, और यह हमारी पवित्रता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता मरा और जीवित हो उठा, और वह आज भी जिंदा है और हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप उस घड़ी के लिए पूरी तरह से तैयार पाए जाएं, जब या तो आप बादलों पर उठाए जाएं या फिर आप प्रभु यीशु के पास अपनी मृत्यु के बाद पहुंचे। जैसे भी हो, आपको प्रभु यीशु के सामने जाना है, तो उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और पुनरुत्थान का ये महत्व आपके जीवन को और अधिक आशीष दे और अधिक आप उत्साहित हो। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत ही महान कार्य किया है। ऐसा उद्धार करता दिया है जो जीवित है, जिस पर हम आशा करते हैं, आशा रखते हैं, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसके प्रेम को हम पहचानते हैं, जिसने हमसे इतना गहरा प्रेम किया। अनुग्रह कीजिए कि प्रभु यीशु के प्रेम में हम सब बने रहें। हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करें, एक एक की सहायता करें। उनकी निर्बलताओं में, जो विश्वास में निर्बल है, उनकी सहायता करें प्यारे पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकें। और प्रभु यीशु से मिलने के लिए हम सब लोग और अधिक तैयार और तत्पर होते चले जाएं। हर दिन का इस्तेमाल हम इस तरह करें कि जब प्रभु यीशु से हमारी मुलाकात हो, तो किसी भी दिन के लिए हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। परमेश्वर पिता ने जो काम हमें दिया है, हम उस काम को समझने पाए, उसके महत्व को समझने पाए, और वे काम अंतिम दिन तक करते रहें, जिनके द्वारा पिता को महिमा मिलती है, जो प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार है, ताकि हम अंतिम समय में भी उन कार्यों में संलग्न पाए जाएं, जिन कार्यों के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर अब तक रखा है। हमारी सहायता कीजिए, एक एक की आवश्यकताएं पूरी कीजिए, आत्मिक रूप से हर एक को उन्नत कीजिए, हर एक की सहायता कीजिए। वे विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, आशा में और अधिक दृढ़ और पवित्र प्रबल होते जाएं, और पवित्रता के जीवन में उन्नत होते चले जाएं। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। हम उनके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को हमारे कार्यक्रम के द्वारा आशीष देने की हर पल कोशिश करते हैं। दूसरे भी उनके द्वारा आशीष प्राप्त करते हैं। जो हमारे कार्यक्रम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम उनके लिए भी आपके प्रति धन्यवादित हैं। जो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद। उनको भी अपनी सुरक्षा घेरे में रखिए और ऐसा अनुग्रह कीजिए
कि वे लगातार आत्मिक जीवन समृद्ध होते चले जाएं, विश्वास में, प्रेम में उन्नत होते जाएं और आपकी ओर से दिए गए कार्यों को पूरा करते चले जाएं। जो हमारे कार्यक्रम के लिए कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आशीषित कीजिए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। यीशु के नाम में आमीन।